Assalamu alaikum Nazreen. Welcome to another edition of Sheffield Warriors Sports Club's continuing coverage of PSLX. हम आपके साथ एक और प्रोग्राम में आज हाजिर हुए हैं टू रिव्यू अ मैच दैट टुक प्लेस यस्टरडे। हमारे साथ आप इनको जानते हैं, स्पेशली ग्रीन ब्रिगेड तो बड़ी अच्छी तरह जानती है। शारिक वारिंद, शारिक भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन टू द शो वंस अगेन। नहीं नहीं, वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग मी। काफ़ी टाइम बाद मैं आ रहा हूँ, लेकिन पीएसएल ऐसा टाइम है कि आना पड़ा। आपको सो हमने घसीट के ले आए हैं PSL में किसी तरह यस, से। आप यस, काफी यस। मसरूफ रहे हैं कुछ और हाँ, आई बीन। क्रिकेटिंग हाँ, मसरूफियात थी हाँ। लेट्स जस्ट से आई एम बिजी विद द अदर लीग एंड आई एम एंजॉयिंग दैट लीग। चलो ठीक है। तो अभी तो खैर स्टार्ट हुआ है इस लीग का। हम्म, पिछले हफ्ते स्टार्ट हुआ है, कुछ मैचेस ऑलरेडी हो गए हैं, छह हम्म, मैचेस हो गए। सातवां मैच जिसके लिए मैंने आपको दावत दी है, वो उसके बारे में बात करते हैं और फिर कुछ और चीजें भी बात करते हैं PSL के हवाले से। तो हम्म, इस्लामाबाद वर्सेस मुल्तान मैच हुआ। इस्लामाबाद जो है वो काफी ठीक ठाक जा रही है, दो मैचेस जीत चुकी थी, मुल्तान पहला मैच हार चुकी थी। ये हम्म। पिंडी में मैच हुआ, इस्लामाबाद ने काफी मतलब अच्छा स्कोर किया और फिर एक वन साइडेड ट्रेंड जो हम देख रहे हैं बेशतर मैचेस के साथ, वो यही हुआ कि मुल्तान जो है कि स्ट्रगल करती रही अगेंस्ट इस्लामाबाद हाँ, टीम। एक्सेप्ट फॉर वन मैच इन द टूर्नामेंट, बाकी सारे मैच तो वन साइडेड ही हुए हैं। जी एक जो कराची वाला मैच था, दैट अगेंस्ट मुल्तान, अगेन वी आर जी डिस्कसिंग मुल्तान, सो जी। वो जो है एक क्लोज मैच था एंड इट वेंट डाउन टू द वायर प्रीटी मच। हम्म, लेकिन आई थिंक इस्लामाबाद, जैसे हमने, आई थिंक आपसे तो मेरी बात नहीं हुई थी, लेकिन ग्रुप पे बात हुई थी कि इस्लामाबाद ऑन पेपर्स लुक्स अ वेरी बैलेंस साइड। जी और उन्होंने रोल डिफाइन कर दिया कि किसको क्या करना है। जी हम क्योंकि मुल्तान की बात कर रहे हैं ना, मुल्तान आर प्लेइंग रिजवान, दे आर प्लेइंग कामरान गुलाम, दे आर प्लेइंग उस्मान। हम्म, आई थिंक दे ऑल थ्री कैन फिट इन एज एन ओपनर। आई जी थिंक मुल्तान का वहाँ पे एक मेजर इशू आया हुआ है। हम्म, होप को भी वो खिला रहे हैं, जी या तो वो कामरान गुलाम से ओपन कराएं या उस्मान से ओपन कराएं। हम्म, रिजवान का सेम प्रॉब्लम रहा है, इवन दो ही हैड अ सेंचुरी, नथिंग या अगेंस्ट इट। उसने 60 बॉल में सेंचुरी करी उस दिन, बट अगेन लास्ट 30 रन्स केम मच जी क्विकर। या जो आपका स्ट्राइक रेट जो है बताते हैं कि बहुत अच्छा था। हम्म, और वन थिंग, स्पेशली जो इनिंग कराची के अगेंस्ट थी, उसमें अगर आप देखो, रिजवान प्लेड एक्चुअली 19 डॉट बॉल्स इन द फर्स्ट 10 ओवर्स या ऑफ हिज इनिंग। तो वो जो है ना, दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस, एंड इन द एंड हम्म, एंड विंस ने जो है 40 बॉल में सेंचुरी बनाई थी, तो वो या इम्पैक्ट आ गया था। या तो आई थिंक मुल्तान को है ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। चेंज Right? करना पड़ेगा, हाँ, ठीक दे विल आइदर है। हैव टू ब्रिंग उस्मान खान अप देयर, कामरान गुलाम करना पड़ेगा, रिजवान को नीचे करना पड़ेगा। वो जो होती है ना, एक टीम क्लिक कर रही होती है, इस्लामाबाद इज दैट टीम के उनके उन्होंने सारा कुछ ऐसा अच्छा डिफाइन किया है कि उनके पास अगर जेसन होल्डर आ रहा है तो वो भी दबा दब विकेटें ले रहा है, जो कि यार, एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं। हाँ, बट होल्डर आई थिंक T20 में है ना, ही डज टेक विकेट्स। ही इज एक्सपेंसिव एज वेल, बट ही डज टेक विकेट्स, और पाकिस्तान की पिचेस समटाइम्स उसको सूट ही करती हैं। इस्लामाबाद का जो अफेक्ट आ रहा है ना, वो साहबजादा फरहान का या आ रहा है इम्पैक्ट। या ही हैज बीन परफॉर्मिंग वेल। जी, इवन रमजान में जो हमारा चैंपियंस कप हुआ था अभी, रमजान उसमें में, भी सेंचुरीज उसमें मारी। तो आई थिंक ही, जिस मैच में वो फेल हुआ, वो मैच वो लोग हार हाँ, गए। हार गया हाँ। आई थिंक वो फाइनल ही था जिसमें दे या डिडंट कॉल या मेक इट। या तो बाकी मैच में जिसमें चला था, तो आई थिंक साहबजादा फरहान इज इन द फॉर्म ऑफ या हिज लाइफ राइट नाउ। और अगर बिल्कुल। पाकिस्तान टीम में अब नहीं आता, तो आई डोंट थिंक कभी और उसको अब चांस मिलेगा। आई थिंक 4 T20 की सेंचुरीज इन 2025 यस। उसकी तो हाँ, अब चांसेस तो बन रहे एब्सोल्युटली। हैं उसके ज्यादा। तो what do you think about Islamabad and how they are led from the front? कैप्टनसी में कोई आप फर्क महसूस कर रहे हैं? एक तरफ मुल्तान में या रिजवान है और कैप्टेंसी कैप्टेंसी तब पता चलता है जब क्लोज गेम हो ना। हम्म, प्रॉब्लम ये है कि क्लोज गेम हो ही नहीं रहा। हम्म, क्लोज गेम होगा तो आपको पता चलेगा ना कैप्टेंसी कैसी है। जी, अब जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आया ना मुल्तान को, वो आया उनकी बॉलिंग का भी। हम्म,
क्योंकि उनकी बॉलिंग, दे हैव लॉस्ट कपल ऑफ प्लेयर्स फ्रॉम लास्ट ईयर एज वेल ना। या मोहम्मद अली चले गया, एंड देन स्पेशली इनका खुशदिल जो लास्ट ईयर परफॉर्म कर रहा था वो भी चले गया, और उसी ने ही मारा है, या सो वो सारी चीजें, आई थिंक मुल्तान वुड स्ट्रगल कीपिंग द टीम्स बिलो 170 180, या जो भी टीम खेलेगी उनके अगेंस्ट। या एंड मुझे नहीं लगता अगर रिजवान ओपन करता रहेगा तो आई वुड बी सरप्राइज के मुल्तान वुड बी एबल टू चेस डाउन एनीथिंग अबव 180। या तो उनकी बॉलिंग उनको इजाजत नहीं देती कि, हाँ, सो दे विल हैव टू मेक सम चेंजेस। या वरना ठीक है, इस दफा मुल्तान फाइनलिस्ट रही है 2 दफा, इस दफा हम्म, प्लेऑफ्स में तो 6 में से 4 तो कोई बड़ी बात नहीं है, फिर भी 4 चली जाती हैं। या, हाँ। तो नहीं, तीन कंसेक्यूटिव फाइनल्स में आ गई हाँ, है शायद से। हाँ तो वही ना, दो तो ये चौथ लोग हारे हाँ, हैं, राइट। हाँ, दो दो लाहौर से हारे थे, और भाई आई हाँ। थिंक लाहौर से पहले वाला जो फाइनल था वो शायद 21 में चैंपियंस थे, हम्म। तो हाँ मतलब तो वही, फाइनल्स हाँ। काफी बार आ गए। हाँ। तो ठीक है, ये तो हो गया कल के मैच के बारे में कुछ। अगर आगे देखें मूविंग फॉरवर्ड इन द पीएसएल, अभी तो खैर सिर्फ एक हफ्ता ही हुआ है, थोड़ा सा ऊपर। तो हम्म। क्या कैसा आप देख रहे हैं, कौन सी टीमें लगता है कि आई थिंक वैसे तो कोयटा, चार 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 टीमें तो वैसे ही 4 में से जाने, आई जाने। थिंक कोयटा, कोयटा विल स्ट्रगल। हम्म, कोयटा में सोशल मीडिया वैसे इतना शोर मचा रहा है, लेकिन आई शुडंट से इट, बट यार 43 इयर्स 42 इयर्स का एक प्लेयर हो गया है, ही नीड्स टू, आई जी। थिंक कोयटा, कोयटा अगर 2 प्लेयर चेंज कर ले, इफ द हम्म, मैनेजमेंट कैन टेक दैट डिसीजन या, ऑफ कीपिंग अवे शोएब मलिक एंड फहीम अशरफ हम्म, ऑन द बेंच, और उनकी जगह किसी और को ले आए, तो आई थिंक दैट टीम कैन परफॉर्म। या, आई थिंक वो इशू लग रहा है मुझे। या, अगेन इट ठीक। माइट चेंज, लेकिन शोएब मलिक को टीम में अब नहीं होना चाहिए। ही कुड बी अ मेंटोर, जो उसको बनाया गया है, हम्म, लेट सिट आउटसाइड, अपना एक्सपीरियंस दे, लेकिन अब उसको खेलना नहीं चाहिए। हम्म, नहीं है उसके पास बॉस, बॉलिंग में भी नहीं आ रहा नजर, उसमें भी नहीं नजर आ रहा। ठीक ही इज है। एक गिविंग और, इट ऑल, बट नहीं हाँ, लग रहा उससे कुछ। ठीक है, क्वेटा ऑन द बबल है। और एक और टीम जो ऑन द बबल है वो कराची किंग्स है, उसके बारे में आप क्या कहें? कराची किंग्स सारे उन्होंने एक जैसे भर लिए। हम्म, दे हैव, उन्होंने, उनके पास कोई एक होता है ना, जैसे अगर आपके 4 5 मारने वाले हैं तो आप एक प्लेयर रख लेते हो 1 डाउन पे या 2 डाउन पे, जी। जो अगर कोलैप्स हो तो वो टीम को बचा ले। आई थिंक दे लेकिन आर, दे आर गोइंग के हमने मॉडर्न क्रिकेट ही खेलनी है, कि वो वार्नर आता है उसने मारना है, विंस ने मारना है, साइफर ने मानना है, साइफर्ट ने मारना है, आप। नियाजी साहब ने मानना है। हाँ, आई मीन दे नीड टू फिगर आउट कि वो खेल एंकर रोल खेलने वाला क्या होगा। हाँ, ठीक है, या, आई गेट इट कि पाकिस्तान में पिचें हैं सारी मारने वाली, हम्म, लेकिन जैसे अभी कोलैप्स हुआ है, हम्म, क्योंकि यू हैव टू रियलाइज कि कहीं ना कहीं कोई मैच आप बड़े मार्जिन से अगर हार जाते हो तो नेट हम्म, रन रेट कैन कम्स इन अ बिग टाइम, स्पेशली जब आप पॉइंट्स पे बराबर होंगे। जी, एंड छोटा टूर्नामेंट होता है, उसमें क्वाइट पॉसिबल है कि आप सेम विंस बट एनआरआर पे आप बाहर हो जाओ। हम्म, तो क्योंकि इनका देखे ना, एक मैच ये लोग जीते क्लोज मैच, एक मैच हारे बुरी तरह, हम्म, तो इनका तो नेट रन रेट सब आई थिंक सबसे ज्यादा माइनस में होगा हम्म, कोयटा के। आई थिंक कोयटा हम्म, का सबसे ज्यादा होगा, इनका फिर वो होगा। हम्म, तो नेट रन रेट पर अगर बात आती है, और हम्म, नेट रन रेट पे आपको सोचना पड़ेगा ये चीजें हम्म, अभी से। हम्म, आप सोचोगे कि अगर आपका मैच, if you think that you are about to lose the match, then you try to get as close as possible, right? So that's हम्म, another strategy that you have to keep in mind as well. आई थिंक क्वेटा को काफी नुकसान हो, क्योंकि पेशावर में मैच उन्होंने काफी मार्जिन से जीता था, और फिर वही सारा मार्जिन हाँ। रिवर्स हो गया लाहौर के खिलाफ। हाँ। हाँ। तो आई ये आई बात आई सही है। हाँ, पेशावर की टीम मुझे नहीं लगता कि विल या मेक इट। या पेशावर इज स्ट्रगलिंग बिग या टाइम। तो आई मीन इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन अगर आपको मैं, आखिरी आखिरी सवाल है कि अगर आपको मैं दूं दो टीमें जो कि फाइनल में आ सकती हैं और क्या होगा फाइनल, तो आप क्या करेंगे प्रेडिक्ट? यार आंखें बंद करके इस्लामाबाद तो एक होगी, ठीक है। वो तो अब ठीक है ना, वो तो सारे सबकी आंखें होगी। बंद कर ले। ठीक है ना, जो दूसरी टीम है, हम्म,
अगर टूर्नामेंट से पहले आप मुझसे बोलते तो आई वुड हैव पिक्ड मुल्तान। मैं भी यही ठीक कहता है, हूँ। आई वुड हैव हम्म। पुक। मेरा जो था, मुझे था कि कराची नहीं पहुंचेगी, लाहौर नहीं पहुंचेगी। हम्म। कोयटा की टीम मुझे अच्छी लगती है ऑन पेपर्स, बट दे हैव टू मेक सम चेंजेस देयर। हम्म। अगर कोयटा क्लिक कर जाती है, हम्म। बिकॉज दे हैव सम गुड प्लेयर्स, तो आई थिंक कोयटा कोयटा इस्लामाबाद, मुल्तान एंड लाहौर would be in the top four, और इस्लामाबाद एंड लाहौर will be your finalists. फखर चल फखर इज अ बिग फैक्टर जो मैं ले चल रहा हूँ। ठीक है। हम्म। ठीक है। तो वंस अगेन फारूक भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन द चैनल, और अपनी आरा से हमें आरा किया नहीं आपने नहीं, बड़ी अच्छी वी तरह। विल। तो इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात फिर से रहेगी, और आपको लेते रहेंगे जैसे पीएसएल प्रोग्रेस करता है, और फिर देखते हैं आगे क्या बनता नहीं नहीं, डेफिनेटली आई विल स्टे इन टच। अब तो है। पीएसएल अभी स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हाँ। 1/3 का पीएसएल तो कल खत्म हो जाना है लिटरली। आपने तो आपने ये बेंचमार्क रखे हुए, थैंक यू फॉर हाँ, दैट। वो एक एक अंदाजा होता है ना कि यार अब ये तो हो गया, नाउ इट्स ओनली फ्यू गेम्स लेफ्ट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू। इसके साथ ही नाजरीन, ये इस सेशन को इख्तिताम कर करते हैं हम। और वीडियो को आप देखिए, अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करें। तो इंशाल्लाह जल्द एक और सेशन के साथ आपके साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अदील रऊफ को इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।